नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे प्रभावी और लोकप्रिय नंबर 1 कार्यक्रम। युद्ध जीतने के लिए कुशल रणनीति और मजबूत सेना की जरूरत होती है, यह तो आम बात है। लेकिन सोचिए, अगर रणनीतिकार सेनापति युद्ध से ठीक पहले छुट्टियों पर निकल जाए तो क्या होगा? वही होगा जो इस समय इस वक्त कांग्रेस के साथ हो रहा है। चुनाव से पहले टिकट बंटवारे पर घमासान था, गठबंधन की पार्टियों के बीच में ठनी हुई थी और हारने के बाद तो घर का झगड़ा सड़क पर आ गया है। टिकटों की खरीद फरोख्त के आरोप खुलकर लगने लगे हैं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और कांग्रेस में ठनी हुई है और अब बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस का रणनीतिकार ऐसा है जिसके पास आने से सब डरते हैं। उनके रणनीतिकार के पास उदास टच है, जैसे मिदास टच होता है ना, वैसे उदास टच है। अब इसके क्या मायने हैं ये मैं आगे आपको समझाऊंगा। उससे पहले ये जान लीजिए जीतने वाले खेमे में क्या चल रहा है। वहां प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जो कुछ गठबंधन के नेताओं को कहा, उसके मायने ये हैं कि जीत का घमंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबकी मेहनत से ही जीत हासिल हुई है और अगर इस स्तर पर बने रहना है तो आगे भी मेहनत और कड़ी मेहनत करनी होगी। अब सवाल है कि क्या कांग्रेस और विपक्षी दल असल कमियों को पहचान कर उन पर काम करेंगे या फिर वोट चोरी वाली बोट के सहारे किनारा तलाशा जाएगा? आर पार के आज के इस मेगा एडिशन में, संडे स्पेशल एडिशन में इसी मुद्दे पर होगी जोरदार टक्कर, जोरदार बहस। मिदास टच नहीं, उदास टच है। वो मिदास टच होता है कि जिसको छू दिया वो सोना बन गया, उदास टच है जिसको छू दिया वो हार गया। बिहार में एनडीए की जीत के बाद वहां जय जयकार है, तो इंडिया गठबंधन में खास तौर पर कांग्रेस के खेमे में हाहाकार है। टिकट का हेराफेरी किया गया, बड़े पैमाने में पैसे के हेराफेरी किया गया। समीक्षा बैठक में तो बताया जाता है कांग्रेस की जूते चप्पल भी चले, गाली गलौज भी हुई। आज भी कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस चल रहा है। कांग्रेस पार्टी गठबंधन करती है लेकिन गठबंधन के नियमों का पालन नहीं करती है। बिहार में चुनाव हुआ और 13 जगह पर आरजेडी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़े और जनता में इसकी छवि खराब गई। वहीं महाराष्ट्र में उद्धव सेना और कांग्रेस और एनसीपी शरद गुट में ब्रेकअप पहले ही हो चुका है। हमारा संगठन बहुत कमजोर रहा है, हमारे पास बूथ लेवल पे वर्कर ही नहीं है। Rahul or Priyanka should step down because they are the reason why the Congress is falling and that the country is suffering because of them. We are not going to come back to power for the next 15-20 years. Congress party is not being able to show themselves as a strong alternative. People want a strong alternative. उधर गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार बीजेपी के नेताओं के साथ बैठक कर जो मंत्र दिया वही चुनाव में हार और जीत का अंतर पैदा कर देता है। गृह मंत्री ने कहा, कोई ये न सोचे कि जीत सिर्फ उसकी वजह से मिली है। बिहार की जीत सबकी, सब में साझा परिश्रम का नतीजा है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में कहा था, एनडीए गठबंधन की एकता ही असली ताकत है। पीएम मोदी ने एनडीए गठबंधन को ऑर्गेनिक गठबंधन बताया। सवाल है कि विपक्षी पार्टियां अगर आपस में झगड़ती रहेंगी तो बीजेपी से कैसे लड़ेंगी? आज इसी पर होगी जनता के बीच वीकेंड की बड़ी चर्चा। तो कहीं जीत की जय जयकार है तो कहीं हार की हाहाकार है। आइए मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है इस चर्चा के अंदर, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए। गौरव भाटिया का, बीजेपी के प्रवक्ता नेता, अजय उपाध्याय का, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, सोमनाथ भारती हमारे साथ हैं, नेता हैं आपके, दिल्ली सरकार के पूर्व लॉ मिनिस्टर हैं, उनका अभिनंदन है। फराज किदवई प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हैं। शादाब चौहान हैं हमारे साथ, नेता एआईएमआईएम के, उनका अभिनंदन है। जोरदार तालियों के साथ सभी का अभिनंदन है।